9 एंड 10 करेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन हमारे लास्ट वीडियो में रह गए थे। इस क्वेश्चन में पहले इसके स्टेटमेंट को अच्छे से पढ़ लेते हैं। स्टेटमेंट में लिखा हुआ है 2 पॉइंट्स ए एंड बी आर XM apart, C lies on the straight line joining A and B such that the ratio of the length of AC of that of CB is 2:3. An object travel from A to C in a half minute and then from C to B at an average speed of 30 meter per second. Find the expression for the time taken for the object to travel from C to B, the average speed of the object for its entire journey from A to B. अब इसमें वो कह रहे हैं कि हमारे पास एक 2 पॉइंट्स हैं A to B, उनका डिस्टेंस नहीं पता है वो कितने मीटर दूर है एक दूसरे से। जो सी है वो बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन है जो ए और बी को ज्वाइन कर रही है, ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि हमने ए टू सी जो रेशो है वो 2 है और सी टू बी 3 है। एक ऑब्जेक्ट है जो ट्रैवल करता है ए टू सी, वो हाफ मिनट लेगा, देन वो सी टू बी अगर ट्रैवल करेगा तो उसकी एवरेज स्पीड 30 मीटर पर सेकेंड होगी। हमने फाइंड करना है टाइम टेकन फ्रॉम सी टू बी। हमने ही पहले इसको अंडरस्टैंड इस स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड करने के बाद इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पे हमारे पास अगर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की तरफ चलें तो जैसा कि हमने स्टेटमेंट में पढ़ा है कि हमारे पास जो डिस्टेंस है ए टू बी उन्होंने दिया है, ए टू सी वो कह रहे हैं 2 है। डिस्टेंस फ्रॉम ए टू सी, ए टू सी हमारे पास वो कह रहे हैं 2 है, मीन्स कि 2:3 दी हुई है ना। तो 2:2 जो रेशो है वो ए टू सी की है और जो 3 रेशो है वो सी टू बी की है। तो ए टू सी की इट मीन्स कि टोटल डिस्टेंस 5 हम कंसीड करेंगे, 2/5x मीटर, ठीक है। और फिर डिस्टेंस फ्रॉम बी टू सी जो होगा, सी टू बी सॉरी होगा, वो हमारे पास क्या होगा 3/5x मीटर, ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि जो एन ऑब्जेक्ट है वो जो ट्रैवल कर रहा है वो हम यहाँ पे पॉइंट बना लेते हैं, लाइक ये ए पॉइंट है, ठीक है। यहाँ पे हम बी पॉइंट बना लेते हैं, यानी ये हमारे पास सी पॉइंट है। अब ए टू बी अगर देखें तो उसने जो ए टू सी से ट्रैवल करने के लिए हैं हाफ मिनट, यानी कि फुल के लिए उसने 30 मिनट लिए हैं, और उसने सी टू बी के ए टू सी के उसने हाफ मिनट लिए एंड सी टू बी 30 सेकेंड, सॉरी नॉट अ मिनट, 30 सेकेंड। सी टू बी के उसने सी टू बी जो है हमारे पास यहाँ पे हम इसको 30 सेकेंड काउंट करेंगे। सी टू बी की जो एवरेज स्पीड बताई है वो उन्होंने बताई है 30 मीटर बाय सेकेंड। तो हमारे पास जो डिस्टेंस हमने देखा है ए टू सी हमारे पास है, बी टू सी एंड ए टू सी है हमारे पास, सी टू बी है, सी टू बी एक्चुअली हम यहाँ पे सी लिखते हैं, यहाँ पे बी, फिर थोड़ा सा वो जो है ठीक हो जाएगा। ए टू सी के हमारे पास 30 सेकेंड है, राइट, और सी टू बी के 30 मीटर पर सेकेंड उन्होंने एवरेज स्पीड दी है। ए टू सी का डिस्टेंस हमने लिखा है 2/5 मीटर एक्स, और सी टू बी का लिखा है हमने 3/5 मीटर एक्स मीटर, ठीक है। एक्स मीटर लिखना है या मीटर एक्स लिखना है एक ही बात, सही है। अब ये देखें, अब हमने करना है पहले हम इसका टाइम टेकन फाइंड करेंगे, जिसमें हमें इसमें स्पीड फाइंड करेंगे। तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होगा, डिस्टेंस बाय टाइम, राइट। स्पीड का फॉर्मूला हमारे पास डिस्टेंस बाय टाइम होता है। तो यहाँ पे जो हमें फाइंड करना है, सबसे पहले हमें टाइम फाइंड करना है, क्योंकि इसमें टाइम नहीं दिया हुआ, सी टू बी में टाइम गिवन नहीं है। तो सी टू बी में अगर हम देखें 30 मीटर पर सेकेंड जो है हमारे पास स्पीड है, और डिस्टेंस जो कि हमें कहा गया है इसकी रेशो है 3/5 XM, और टाइम हमने इसमें फाइंड करना है। तो स्पीड का फॉर्मूला हमने ऊपर लिख लिया है। अब स्पीड हमें दी हुई 30 सेकेंड, 30 मीटर पर सेकेंड इक्वल डिस्टेंस 3/5 मीटर एक्स या एक्स मीटर बाय टाइम। अब ये थोड़ा सा इंटरचेंज हो रहेंगे, 3/5 मीटर और नीचे आ जाएगा हमारे पास 30 मीटर पर सेकेंड, और यहाँ पे आ जाएगा टाइम।
आप इसको थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा 3/5, ये 30 से डिवाइड हो रहा है, डिवाइड 30 मीटर बाय सेकेंड। अब 3/5 डिवाइड को उल्टा में चेंज करेंगे तो 1/30 हो जाएगा, राइट। 3 1 3 3 टाइम्स 30, तो 1/50 हमारे पास जो है ना एक्स सेकेंड, सेकेंड एस इसलिए लगाया था कि सेकेंड का यूनिट, टाइम का यूनिट सेकेंड होता है। तो यहाँ पे हमारे पास आंसर 1 आ चुका है कि जो C to B टाइम टेकन बन रहा है वो हमारे पास है C to B टाइम टेकन 1/50 x सेकेंड। ऑलराइट, हमारे पास फर्स्ट पार्ट ऑलमोस्ट सॉल्व हो चुका है। नेक्स्ट पार्ट में वो कह रहे हैं कि हमने एवरेज स्पीड फाइंड करनी है इंटायर जर्नी की, A to B की, मीन्स ये हमारे पास C है, ये B है, ठीक है, और ये A है। तो A to B की इंटायर जर्नी की स्पीड फाइंड करनी है। तो सिंपली क्या करेंगे, हमने स्पीड का एवरेज स्पीड का फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ करना है और उसके अकॉर्डिंग सेकंड पार्ट का सॉल्व करना है। ये था इसका फर्स्ट पार्ट। अब हम सेकंड पार्ट की तरफ मूव करते हैं। ओके, तो सेकंड पार्ट से हम कह रहे हैं हमारे पास कि हमने एवरेज स्पीड फाइंड करनी है टोटल जर्नी की। तो यहाँ पे हम एवरेज स्पीड का फॉर्मूला जो है वो यूज़ करते हुए इसकी एवरेज स्पीड फाइंड करेंगे। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला बहुत इजी है। इसका फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। ओके, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम और एवरेज स्पीड। वैसे एवरेज स्पीड अगर हम फाइंड करें तो हमारे पास टोटल डिस्टेंस तो पता ही नहीं है मेरे को कितना है। जैसे हमें रेशियो बताई गई थी कि रेशियो आपके पास 2:3 है, तो अगर मैं इसमें यूज़ करूँ तो मैं इसमें XM लिखूँगी, लेकिन X मीटर, हमें नहीं पता कि वो कितनी है, राइट। और नीचे में हमारे पास फर्स्ट में 30 मीटर पर सेकेंड जो स्पीड दी गई थी C to B की वो लिख ली प्लस, और अभी जो हमने नेक्स्ट इसका फाइंड किया है टाइम वो लिखेंगे, क्योंकि डिस्टेंस बाय टाइम 30 सेकेंड्स का टाइम था, राइट। और क्योंकि डिस्टेंस बाय टाइम लेकिन 30 सेकेंड स्पीड भी दी थी 30 मीटर पर सेकेंड, लेकिन 30 सेकेंड टाइम भी दिया हुआ है। तो टाइम हमने A to C जो टाइम था वो यूज़ करना है, और अभी जो हमने नया टाइम निकाला है 1/50 x सेकेंड उसको यूज़ करेंगे। आप दोनों का सेकेंड बेशक ना लिखे, बाहर लिख लें ब्रैकेट लगा के इस तरह, तो भी ठीक है। अब ये हम फाइंड कर रहे हैं एवरेज स्पीड। अब क्या होगा, अब पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। 30 के नीचे हम खुद से अज्यूम करके 1 लगा देते हैं, 1/50 x, ठीक है, सेकेंड। तो 50 आ जाएगा एज इट इज़, और 50 को 30 से अप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, वेट अ मिनट, आई हैव अ कैलकुलेटर, यस, 50 मल्टीप्लाई 30, 1500, ओके, 1500 एंड 1500x, क्योंकि x लिखा हुआ है, x अभी हम बाद में लिखेंगे, प्लस 1, ओके। और 1501 कितने हो जाएंगे हमारे पास, 1x, इसलिए ऐड नहीं हो सकता। ऊपर x मीटर। अब हमने क्या करना है, 50 को ऊपर ले जाना है। 50x बेसिकली हमारा एलसीएम था, तो x ऊपर ले जाएंगे, 50x ऊपर आ जाएगा तो आके नहीं, 50 एलसीएम, x नहीं है, 50 ऊपर जाएगा तो 50 ऊपर x का मिल के 50x मीटर बन जाएगा, और नीचे क्या बच जाएगा 1500 प्लस 1x। अभी फर्दर सॉल्व नहीं हो सकता, इसका आंसर यहाँ तक ही है। ये हमारे पास आ गई है इसकी स्पीड, क्लियर, इसका आंसर यहाँ तक ही है। और मे बी इसको थोड़ा सा उन्होंने आगे पीछे लिखा हो, 50x मीटर बाय 1x प्लस 1500 भी लिख सकते हैं, तो भी बात वही है, कोई मुश्किल बात नहीं है, वही बात है।
तो ये हमारे पास इसका सेकंड पार्ट का आंसर भी आ चुका है। अब हम मूव करते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। उसको भी पहले अंडरस्टैंड करेंगे वो क्या कह रहे हैं, देन उसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहे हैं फरहान साइकिल द फर्स्ट पार्ट ऑफ 150 किलोमीटर जर्नी एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 35 किलोमीटर पर आवर एंड वॉक्स द रिमेनिंग डिस्टेंस at an average speed of 5 km per hour. If he takes 4.5 hours for his entire journey for the distance that he cycles. तो कह रहे हैं कि फरहान ने अब एक जर्नी है उसको स्टार्ट की है, 150 किलोमीटर उसने तय की है साइकिल के साथ। देन उसकी एवरेज स्पीड थी जो जब उसने डिस्टेंस तय किया वो 35 किलोमीटर पर आवर थी। देन बाकी जो डिस्टेंस उसने वो वॉक की है। अब वो बताया नहीं कि कितना डिस्टेंस है, उसमें उन्होंने स्पीड बता दी कि 5 किलोमीटर पर आ रहे हैं। देन उन्होंने कहा है कि इस पूरे जर्नी के लिए उसने 4.5 आवर लिए हैं, पूरे जर्नी के 4.5 आवर लिए हैं, और हमने डिस्टेंस बताना है, टोटल डिस्टेंस बताना है कितना डिस्टेंस उसने ट्रैवल किया है और इस पूरे जर्नी का टोटल डिस्टेंस क्या है। तो हम स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। तो गिवन डेटा हमारे पास है कि उसने जो फर्स्ट पार्ट ऑफ जर्नी है, हम पहले टोटल जो जर्नी है, टोटल जर्नी हमें नहीं पता तो हम टोटल जर्नी को कंसीडर कर लेते हैं x के इक्वल x मीटर, ठीक है, किलोमीटर, क्योंकि किलोमीटर में वो कह रहे हैं तो हम किलोमीटर राइट करेंगे यहाँ पे। अब नेक्स्ट उन्होंने कहा है कि उसने फर्स्ट डिस्टेंस ट्रैवल किया है, फर्स्ट जर्नी कर लेते हैं, फर्स्ट जर्नी बाय साइकिलिंग या साइकिल से उसने किया है तो वो हमारे पास आएगा 150 किलोमीटर, 150 किलोमीटर माइनस x, क्योंकि x में से टोटल जर्नी में से वो 150 किलोमीटर तय कर चुका है साइकिल के साथ, इसलिए मैंने माइनस x लिखा है। अब वो कह रहे हैं रिमेनिंग जर्नी उसने किस तरह की है, बाय वॉक, रिमेनिंग जर्नी बाय वॉक, बाकी का जो सफ़र है वो किस तरह चल के तय किया है। तो वो कितना उन्होंने बताया है, वो बताया हमें 35, उसका हमें बताया है 5 किलोमीटर पर आवर, जस्ट हमें उसकी वो बताएगी स्पीड, डोंट नो द डिस्टेंस, इट्स द स्पीड। तो वैसे नॉर्मली हमारे पास अगर देखा जाए तो क्या फॉर्मूला होता है, डिस्टेंस बाय टाइम, लेकिन यहाँ पे हमारे पास टाइम गिवन है जो कि टोटल है, तो टाइम बेसिकली हमारे पास हम इस साइड पर लिखेंगे, तो डिस्टेंस बाय स्पीड लिखेंगे। डिस्टेंस क्या है यहाँ पे, एक तो हमारे पास x है टोटल, और एक हमारे पास है 150 माइनस x, ये दोनों डिस्टेंस है कि एक टोटल डिस्टेंस है और दूसरा जो उसने साइकिल बताया किया है। स्पीड दी गई है तो हमें 35 किलोमीटर पर आवर एंड देन इसकी स्पीड है 5 किलोमीटर पर आवर। इसको इस तरह आपने अरेंज करके राइट करना है। देन ये हमारे पास और है, टाइम दिया हुआ है, इसको सॉल्व करेंगे। 35 को मैं अगर हमारा एलसीएम 35 ले लूँ तो 35 को मैं मल्टीप्लाई करूँगी सबके साथ, ठीक है, लाइक हम यहाँ पे इसको 35 एलसीएम कंसीडर कर लेते हैं, मल्टीप्लाई 35, इसको भी करेंगे प्लस 150 माइनस x बाय 5 मल्टीप्लाई 35 इक्वल 4.5 और मल्टीप्लाई 35। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 35 से तो ये इसका कट जाएगा, और इसको करेंगे तो 7 जा, बाकी इसको हम कैलकुलेटर से कर लेते हैं। हाँ जी, कैलकुलेटर से करेंगे तो 4.5 मल्टीप्लाई 35 आ रहा है 15 7.5 157.5, और ये बचा x प्लस 7 150 माइनस x इक्वल 157.5। अब इसको 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 7 मल्टीप्लाई 150 1050
-7x इक्वल 157.5, और इसको माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 1050 -6x इक्वल 157.5। अब -6 इधर ही रहेगा, ये तो जाके माइनस हो जाएगा, 157.5 माइनस 1050 माइनस 157.5, ये आ जाएगा 89.5, लेकिन माइनस आएगा, -6x माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, x ये तो जाके डिवाइड हो जाएगा 89.5 बाई 6, इसको डिवाइड करेंगे 6 के साथ तो आ जाएगा 148.75। और अब ये देखें, ये हमारे पास जो आया है 148.75, ये डिस्टेंस है किलोमीटर में लिखे गए। अब इसको थोड़ा सा मिक्स फॉर्म में कर देते हैं, 148.75 को 755/100 कर देते हैं, इसका पॉइंट फिनिश कर देते हैं। तो इसकी कटिंग करेंगे 5 के टेबल से, तो ये हो जाएगा 5 5 5 5 5 5 15, और ये हो जाएगा 5 2 10 0, एंड देन फिर कटिंग करेंगे 3, देन ये हो जाएगा 4, तो 3/4 हो जाएगा, ठीक है, 3/4 किलोमीटर। मीन्स कि आपने इसका पॉइंट भी खत्म करके इसको इस फॉर्म में इसका आंसर लिखना है 148 3/4 किलोमीटर। ये भी हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, कोई मुश्किल बात नहीं थी, इसको आपने अच्छे से अंडरस्टैंड करना है वो क्या कह रहे हैं, देन इसको सॉल्व करना है, राइट। अब हम क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ मूव करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 अगर हम देखें, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कह रहे हैं वो, क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहे हैं द डायमीटर ऑफ एन व्हील ऑफ अ कार, एक कार का व्हील है, उसका डायमीटर है 48 सेंटीमीटर। इफ़ द कार ट्रैवल एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 33.5 किलोमीटर पर आवर, और उसकी स्पीड बताई है कि अगर वो ट्रैवल करती है 3.5 किलोमीटर पर आवर, फाइंड द नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस मेड बाय द व्हील पर मिनट, कि व्हील 1 मिनट में कितना रिवॉल्व करता है, ये हमने बताना है। और हमारा आंसर नियरेस्ट होल नंबर आना चाहिए, पॉइंट में नहीं आना चाहिए, राइट। तो इसको स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 में सबसे पहले उन्होंने कहा है कि एक कार के व्हील का डायमीटर दिया हुआ है। डायमीटर किसे कहते हैं, डायमीटर को पहले देख लेते हैं, डायमीटर होता क्या है। हमारे पास एक सर्कल है, फॉर एग्जांपल ये व्हील की बात करें तो व्हील कुछ इस शेप का आता है, राइट, थोड़ा सा रफ है, कोई बात नहीं। अब जो सर्कल है उसका अगर हाफ देखें ना तो इसको डायमीटर कहते हैं, और डायमीटर का भी जो हाफ होता है उसको रेडियस कहते हैं, ठीक है। कि हाफ ऑफ द सर्कल को हम क्या कहते हैं, डायमीटर, और हाफ ऑफ द डायमीटर को क्या कहेंगे, हाफ ऑफ डायमीटर को कहेंगे रेडियस। बेसिकली हमें इस क्वेश्चन में रेडियस चाहिए, तो इसको रेडियस में कन्वर्ट करने के लिए इसको 2 से डिवाइड कर देंगे, तो ये आ जाएगा हमारे पास 24 सेंटीमीटर। अब ये रेडियस हम यूज़ करेंगे जब इसका हम सर्कमफ्रेंस फाइंड करेंगे। अब हम फाइंड करना है सर्कमफ्रेंस ऑफ व्हील, जो कार का व्हील है उसका सर्कमफ्रेंस फाइंड करना है हमने। उसका फॉर्मूला होता है 2πr। पाई की वैल्यू उन्होंने दी हुई है, पाई की वैल्यू बेसिकली होती है 3.14। तो इसमें वैल्यूज पुट करेंगे, 2 × 3.14 × 24, इसको कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर, तो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 × 3.14 × 24, तो हमारे पास इसका आएगा 150.72, ये इसका आ गया सर्कमफ्रेंस। अब सर्कमफ्रेंस निकालना क्यों जरूरत है ये भी मैं आपको बताऊंगी। अब नेक्स्ट उन्होंने कहा है कि हमें इसकी रेवोल्यूशन निकालनी है। रेवोल्यूशन निकालनी है, तो रेवोल्यूशन निकालने के लिए हमें इसको फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इसकी जो स्पीड दी हुई है उसको देखते हैं, 3.5 किलोमीटर पर आवर दी हुई है। तो स्पीड को थोड़ा सा हम चेंज करके मिनट में लेके आएंगे। 3.5 को मल्टीप्लाई करना है आपने 60 से, तो ये आ जाएगा हमारे पास लाइक इसका पॉइंट चेंज करेंगे, पॉइंट खत्म करेंगे तो नीचे आ जाएगा 10 × 60, 0 से कट जाएगा, तो 35 × 6। अब देखते हैं इसका क्या आता है,
35 मल्टीप्लाई 6, 210 आ रहा है। 210, अब ये 210 हमारे पास जो है ना किलोमीटर बाय मिनट में है। अब क्या करना है, इसको 210 जो हमारे पास आया है इसको किलोमीटर है, इसको मीटर में चेंज करना है। तो 210 इसको डिवाइड करना था, मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, डिवाइड करना है इसको, तो ये नीचे इसके आगे डिवाइड होगा बेसिकली। डोंट कट द ज़ीरो, यहाँ पे थोड़ा सा इशू हो गया। 3.5 डिवाइडेड बाई 60 करना है, तो कुछ इसे ऐसे आएगा। लाइक हम इसको इस तरह करें 3.5 बाई 10 मल्टीप्लाई 1 बाई 60, तो ये 35 मल्टीप्लाई ए 1 को 610 60 का 600 हो जाएगा, 35 बाई 60 हो जाएगा। ये इसको डिवाइड करना है बेसिकली, यहाँ थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। अब इसकी कटिंग करेंगे, मल्टीप्लाई नहीं करना, 210 नहीं आएगा, तो कटिंग करेंगे तो 5 के टेबल से 5 7 35, 5 1 5 5 2 10, 7 बाई 120 आ गया। अब 7 बाई 120 जो आया है ये आया है किलोमीटर बाय मिनट में, क्योंकि हम इसको मिनट में चेंज कर लिया है। 7 बाई 120 को मल्टीप्लाई करना है अब हमने 1000 से, ताकि ये चेंज हो जाएंगे मीटर में। तो अभी मीटर में चेंज होने के लिए इसका 1 0 कट जाएगा, 700 बाई 12 हो जाएगा। तो 7 बाई 12 अगर इसको डिवाइड करें तो अभी हमारे पास 700 बाई 12 आ गया। इसकी फर्दर कटिंग करेंगे तो हो जाएगा ये 6 एंड देन ये 2 0 6 एंड 2 5 10 350, 6 बाई 350 आ जाएगा। फिर फर्दर इसकी कटिंग होगी तो 3 2 0 6 2 1 2 2 7 14 2 5 10। अब इसकी कटिंग पॉसिबल है, अब नहीं हो सकती क्योंकि 3 9 3 7 18 3 5 15 एंड उसको देंगे नहीं होगा। अब ये हमारे पास मीटर में आ गए, बेसिकली हमें सेंटीमीटर में चाहिए क्योंकि जितने भी नॉर्मल रेडियस वगैरह होते हैं वो सेंटीमीटर में होते हैं। तो इसको मल्टीप्लाई फिर हम करेंगे 100 से। अब फिर मल्टीप्लाई 100 से करेंगे तो देन इसका आंसर जो होगा वो हमारे पास क्या आएगा, मल्टीप्लाई 100 कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 175 100 बाई 3। अब फिर से फर्दर कटिंग होगी, देन इसका आंसर देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमने इसको डिवाइड किया तो इसका आंसर हमारे पास आया है 5833.33। अब हमने जो सर्कमफ्रेंस निकाला था बेसिकली उसका यहाँ पे रोल है कि हमने क्या करना है, 5833.33 जो हमारे पास आया है उसको डिवाइड करना है 150 जो सर्कमफ्रेंस आया था उसके साथ। क्योंकि लास्ट टाइम जो हमने क्वेश्चन किया है उसमें ये जो हम फाइंड कर रहे थे स्पीड को चेंज करके, स्पीड को चेंज किया है ना, और ये हमारे पास है नीचे सर्कमफ्रेंस। इसको डिवाइड करेंगे अब 5833.33 डिवाइडेड बाय 150.72, तो इसका ऑलमोस्ट आंसर 38.7 आ रहा है। इसको थोड़ा सा राउंड ऑफ कर लेंगे तो 39 हो जाएगा, क्योंकि उन्होंने कहा है कि हमारे पास नियरेस्ट होल नंबर आंसर आना चाहिए, तो 39 हमारा इसका आंसर आ गया है। अब क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है, ये मेरी एक्सरसाइज वाइंड अप हो चुकी है। और कोई एक्सरसाइज आपको मुश्किल लगे जो आप चाहते हैं कि वीडियो उसकी बनाई जाए तो आप कमेंट सेक्शन में बता दें। विश यू बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।